नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। आज का शब्द है सुधार। बहुत हो चुका साथियों। अब हम लोगों को अपने गिरेबां में झांकने की दरकार है। अगर आप अपने गिरेबां में नहीं झांकते हैं, मैं अपनी गिरेबां में नहीं झांकता हूँ, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन के जितने वर्ष व्यर्थ में गुजर गए, बाकी बचे खुचे वर्ष भी उसी नौटंकियों में गुजर जाएंगे, जो हम जीवन के असली समझ से वंचित रह जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, जो हमें करना है, वो हम नहीं करके वो हम करने जा रहे हैं अथवा करके अपने व्यर्थ के जीवन के बहुमूल्य समयों को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान को त्याग तपस्या से आप प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार नहीं हो तो अनेक बार आप प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि भगवान आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक बार में नहीं हुए तो दो बार में नहीं, 3 बार। मतलब अभ्यास करके आप अपने आप को इस तरह से बना लेते हैं कि आपको भगवान भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो बीता हुआ समय है, जो समय आपके प्रेजेंट से निकल जा रहा है, आपके सामने से निकल जा रहा है, आपके हाथ से निकल जा रहा है और आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। आत्महत्या वही सिर्फ नहीं होता जो लोग गुस्से में, क्रोध में आकर फांसी लगा लेते हैं अथवा कोई पॉइजन खा लेते हैं अथवा किसी तरह से अपने जान को त्याग देते हैं। सिर्फ वही आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या एक नीरस भाव से जीना भी आत्महत्या ही है। निराशाजनक परिस्थितियों में जीना भी धीरे धीरे आत्महत्या की तरफ ही अग्रसर करता है। तो दोस्तों, क्यों नहीं हम अपने गिरेबां में झांके, खुद को देखें। बहुत हो चुका, काफ़ी वर्षों को हम ना समझते हुए यूं ही गुजार दिया, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। इतने अनमोल क्षण। हमारा जीवन भी समय का एक अंतराल ही है और मैं तो कहता हूँ भगवान से भी बढ़कर समय है। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है और समय से बड़ा सदुपयोग करें तो भगवान से बढ़कर है। तो साथियों, क्यों नहीं हम अपने सुधार की तरफ अग्रसर हों? क्यों नहीं हम अपने सुधार की तरफ देखें? हम क्यों नहीं अपने बारे में सोचें? कम से कम हम स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों से ही बात की जाए, कॉन्वेंट से, नर्सरी क्लासों से ही तो रूटीन की बात होती है, दिनचर्या की बात होती है। बच्चों को स्कूल का रूटीन लिखाया जाता है उनके क्लासों में और बच्चे फिर उसी हिसाब से सप्ताह के 7 दिन फ्लो करते हैं। उसी हिसाब से अपने बुक और कॉपी अपने कक्षा वर्ग में लेकर जाते हैं और पढ़ाइयाँ करते हैं। तो क्या वो सिर्फ बच्चों के लिए है? क्या हम अभिभावक, बड़े लोग एक अपनी दिनचर्या नहीं बना सकते? एक अपनी रूटीन नहीं बना सकते? आप कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब जगते हैं, ये आपको पता ही नहीं। जब मन में आया सो गया, जब मन में आया खा लिया, जब मन में आया तो जो मन में आया वही कर दिया और जो दुख या खुशी मिली वो भी मन के हिसाब से ही कुंठित कर दिया। तो दोस्तों, ये मन और मन ही मनुष्य है। तो मन के पीछे न भागते हुए हम अपनी एक दिनचर्या बना सकते हैं। हमें जगना कब है और हमें
सोना कब है। आपको मालूम है 24 घंटे के दिन रात होते हैं, जिसमें 12 घंटे तो सिर्फ रात ही है। आप अनुमान लगाइए, आप जीवन के 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष अथवा 110 वर्ष ही क्यों नहीं जीते हैं, लेकिन 110 वर्ष में ही 50% रातों की संख्या है। मतलब आप 85 वर्ष अथवा 90 वर्ष तक आपकी आयु है, 90 वर्षों तक ही आप जीते हैं। तो इतना याद रखिए कि 45 वर्ष तो सिर्फ आपको सोने के लिए मिले हैं। प्रकृति के द्वारा उस 45 वर्षों को आप यूं ही अपने बिस्तर पे गुजार देते हैं, जैसे मानो कि एक हल्का सा कोई छोटी सी चीज़ आपके सामने से निकल गई हो और आपको पता भी नहीं। तो दोस्तों, जब 45 वर्ष, ये जीवन के 50%, चाहे आप जितने वर्ष भी जियो या अथवा जितने वर्ष की आयु हो, 50% तो आपको सिर्फ सोने के लिए मिले हैं अथवा किसी तरह से बिताने के लिए मिले हैं। उसमें काम करना आपको प्रकृति के खिलाफ हो जाता है और आप ढंग से कर भी नहीं पाते। आप उसी तरह के काम कर पाते हैं जो रात में किया जाता है। तो दोस्तों, क्यों नहीं हम अपनी दिनचर्या बनाएं, हम अपने आप से सुधार करें, और क्यों नहीं प्रत्येक हफ्ते सिर्फ 2% की सुधार करें। सिर्फ 2%, सिर्फ 2% हम सुधार कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं मान लो तंबाकू खाता हूँ अथवा सिगरेट पीता हूँ, अथवा आप में से कोई किसी भी तरह का कोई भी काम करता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। आप अपने परिवार, घर के, समाज की बात छोड़िए, पहले खुद से सुधार कीजिए। ये सफाई अभियान खुद से कीजिए, खुद को स्वच्छ कीजिए और फिर कदम दर कदम आगे बढ़ते जाइए। प्रत्येक हफ्ते सिर्फ 2% खुद को स्वच्छ कीजिए। जो गंदगी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दिन में हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन में ये गंदगी का ढेर इकट्ठा नहीं हुआ है, काफ़ी वर्ष लगे हैं। अगर आप 50 वर्ष के हैं तो आप ये 50 वर्ष आज के दिन से एक दिन कम तक में आपने इतना सारा गंदगी ढेर कर दिया है, इतना इकट्ठा कर दिया है आपने गंदगी को। अब बताइए एक दिन में कैसे संभव है? इसमें तो समय लगेगा ही, लेकिन इतना तो तय है जितना आप ज़्यादा समय लगाकर इकट्ठे किए हैं अनजाने में, आप अगर जागरूक हो जाएं तो अपने बुद्धि रूपी कैंची से इस गंदगी को परत दर परत साफ कर सकते हैं। केवल 2% हर हफ्ते आप अच्छे हो जाएं। 2%, जैसे मैं तंबाकू खाता हूँ या अथवा मेरी सोने की उठने की आदत गलत है, मुझे पता ही नहीं है कब सोता हूँ कब जगता हूँ, तो उनमें सुधार करना। अथवा मैं कब खाता हूँ, क्या खाता हूँ, उनमें सुधार करना। इस तरह से कोई भी चीज़ जो आपके अंदर आपको लगता है कि अवगुण है, दूसरे की बातों में ना जाएं, सिर्फ अपने अंतरात्मा से पूछें कि आपके अंदर क्या अवगुण है, क्या डिमेरिट है, उसको एक को कम करें। इस तरह से आप 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 दिनों में 3.5 दिन तो रात के हो गए, 3.5 दिन आपके हो गए। उस 3.5 दिनों को आप जरा ढंग से सदुपयोग कीजिए और इस तरह से थोड़ी थोड़ी बुराइयों को छोड़ते जाइए। सिर्फ 2% हफ्ते में आप सुधार कर लेते हैं तो आपको मालूम है 12 महीनों का 1 साल होता है और आप 12 महीनों में 96% सुधार कर लेते हैं, मतलब 96%। आप 100% के करीब पहुंच जाते हैं। आप तो एक साधारण मनुष्य ही नहीं, भगवान बन जाएंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। मैं कर रहा हूँ, आप सब भी कीजिए। थोड़ा थोड़ा सुधार, थोड़ा सा जो आपको लगे। जैसे बहुत सारी कचरा हम लोगों घर में जमा कर लेते हैं, वो देखने में अच्छा होता, सोचते हैं कि बाद में काम आ जाएगा, वो कभी काम नहीं आता। उस तरह से ज़रूरत है इस छटनी करने की। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, उस तरह से हमें खुद की भी सफाई करनी पड़ेगी। खुद की सफाई के लिए अपना सुधार करना पड़ेगा। अब बहुत हो गया, अब बाज आएं, अब थोड़ा ध्यान दें, परिस्थितियों के मुताबिक बदलें। पहले जो आपने किया, आप जो कर रहे हैं, आप जो करते थे, अब आपको वो नहीं करना है। आपको समय के साथ साथ आपको भी बदल जाना है और बदले हुए इस परिस्थिति में अपने आप को संतुलित करते हुए
थोड़ा थोड़ा सुधार करते चले जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप महीने दर महीने इतने एक आदर्श पुरुष की मिसाल पेश करेंगे जो देखने और सुनने वाले भी दंग रह जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए मुझे फिर से इजाज़त दिया जाए। धन्यवाद।